हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं लास्ट क्लास में हमने आपको 20 क्वेश्चन सिखाए थे विथ कॉन्सेप्ट। तो जो बच्चे नए हैं और अभी इसको देख रहे हैं, तो इससे पहले उस पार्ट को आप देखिएगा, तब आप इसको देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है। मतलब एक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है, ठीक है। और उसे एक वर्ष के अंत में, ठीक है, और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। तो रेट 5% पर एनम दिया गया है, निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास क्या होगा? तो दूसरे वर्ष के अंत में फिर से 2000 बचाता होगा, और तीसरे वर्ष के अंत में 2000 रुपए। पहले वर्ष के अंत में 2000, तो ये 2000 यहां चलो लिख देते हैं, वैसे वहां पर भी लिखा था तो कुछ भी गलत नहीं था। अब हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे। हमारी बातों को अच्छे से सुनना। मैं कहीं नौकरी करता हूं और एक साल में 2000 रुपए बचाता हूं, तो एक वर्ष के अंत में हमने कितना बचाया? 2000 रुपए। जब ये 2000 बचाया तो मैं गया बैंक, और बैंक में ये बचत वाला पैसा 5% वाला जमा कराया। इसका मतलब 1/20। मतलब बैंक कहती है कि 20 रुपए दोगे तो 21 देंगे। ये एक तरीके से 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। हमने कई बार सिखाया है, पहले लेक्चर को जरूर देखना। फिर तो 2000 बचाया था, 2000 बराबर 20 के, क्योंकि बैंक में जमा करने गए। मतलब इस वैल्यू का 100 गुना, 20 का 100 गुना। तो कहीं ना कहीं एक साल, मतलब दूसरे साल के अंत में बैंक ने हमने 2100 रुपए दिए, और फिर मैंने उसी बैंक में 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगाया और जमा कर दिया, तो 4100। और बैंक कहती है 20 का हम 21 देंगे, तो 20 बराबर 4100 के, तो 1 बराबर 205 के। तो हमने इसमें गुणा किया 205 का, तो ये वैल्यू जो आएगी 5 0 और 42 और 1 43, 4305। इसको अब जोड़ दो, 6305। तो 3 वर्ष के अंत में हमारे पास पैसा 6305 होगा। अगर किसी को डाउट है, पहले कमेंट करो कि सर हमें बहुत बड़ा डाउट है, तो हम और अच्छे से सिखाएं आपको। जल्दी बोलिए। देखो, एक वर्ष तक हमने कमाया, लास्ट में मेरे पास 2000 रुपए बचे, बैंक में गए, तो 2000 का क्या किया? 2000 जमा किया। 2000 पे 5% दे रहा है, तो 2000 5%, तो 2100 रुपए हो गया। तो ये दूसरे वर्ष के जब अंत में मिले, तो 2100 रुपए बैंक में जो जमा थे, और 2000 रुपए हमने फिर बचा दिए, तो अब हमारे पास 4100 रुपए हो गए। कब? दूसरे वर्ष के अंत में। फिर वही पैसा हमने
फिर बैंक में जमा किया तो 20 का 21। तो जब 20 का 21 हो गया तो कहीं ना कहीं आप खुद बताना, 20 का 21 हो गया तो कहीं ना कहीं उस पे बैंक ने पैसा दिया, इंटरेस्ट दिया, तो वो हो गया 4305। तो 3 वर्ष के अंत में 4305 ये और 2000 और बचा लिए थे, तो 6305 रुपए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और वैसे तो ये तरीका आ जाना चाहिए, अच्छा तरीका था, नो डाउट। दोस्तों इसी में हम आपको एक और तरीका बताते हैं। मान लो आप जीवन भर 2G नहीं समझ पा रहे हो, तो अब समझो। देखो, पहले वर्ष के अंत में हमने 2000 रुपए बचाए थे, और ये 2000 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष का मिलेगा? 2 वर्ष का CI मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो अब 2 वर्ष का CI मिलेगा इस पे। फिर जो 2000 रुपए फिर दूसरे वर्ष के अंत में कमाए, तो उस पे हमें 1 वर्ष का CI मिलेगा। 1 वर्ष का क्या? CI मिलेगा। अब दूसरे तरीके को समझना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस पे 2 वर्ष का CI निकालो, तो 2 वर्ष का CI आप यहां जब निकालोगे 2000 रुपए, तो हमने कई टेक्नोलॉजी बताई है कि 5% इसका, 2 जीरो गए, यहां से हो गया कितना? 100 रुपए। फिर 5%, तो ये हो गया कितना? 5 रुपए। 2 साल 2:1, मतलब 205 रुपए जो पहले 2000 जमा किए थे। फिर इसका 5%, तो इसका 5% तो 100 ही रुपए आएगा। तो देखा जाए हमें जो ब्याज में मिला वो टोटल 305 रुपए मिला। कितना मिला? 305। और 2000 और तीसरे वर्ष के अंत में तो उसमें तो कोई ब्याज ही नहीं मिल रहा है, तो 6000 में 305 जोड़ दो तो 6305 रुपए आएगा। ये कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। फिर से बता रहे हैं, आप ये समझो, 1 वर्ष के अंत में तो 1 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, अब 2000 जमा किए तो 2 ही साल के लिए जमा किए ना। फिर नेक्स्ट वर्ष तो 2000 मिले आपको, तो 1 ही साल के लिए, क्योंकि तीसरा वर्ष आ गया, तीसरे में तो मिलना ही नहीं कुछ ब्याज, तो इसलिए इस पे 2 वर्ष निकाला, इस पे 1 वर्ष निकाला, जोड़ दिया। ये हो गया दूसरा तरीका। मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आपको आना चाहिए। ये दूसरा तरीका हो गया। अब इन जनरल आप ऐसे समझो, जैसे आप खुद गए बैंक में पैसा जमा करने, तो बैंक में पैसा जमा करने गए, तो पहले आज हमने, मतलब 1 साल बाद हमने 2000 रुपए बैंक में जमा किया, तो बैंक कहती है बेटा तुमको 5% इस पे ब्याज हम देंगे। तो 5% ब्याज देने का मतलब अब ये पैसा 105% हो गया, क्योंकि 1 वर्ष बाद फिर हम 2000 रुपए बैंक में जमा करने गए, तो अब बैंक इस पूरे अमाउंट पर 5% देगी, तो वो अमाउंट हो जाएगा 105/100, और अंत में हमने 2000 रुपए जमा। तो अब टोटल सेविंग, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको भी समझना बहुत अच्छा तरीका है, कोई टेंशन नहीं, चिल मार के आंसर निकालो, पहले समझो। आज हम गए 2000 जमा कराए, तो 2000 जमा कराए, 1 साल के बाद 5% ब्याज, तो मतलब 105% पैसा हो जाएगा ना, तो ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, 2000 फिर जमा किया हमने, तो टोटल मतलब ये था हमारा और ये 2000, तो अब इस पे भी 1 साल का ब्याज, और अंत में ये। तो प्यारे दोस्तों, 2 0 काटे, अब इसका यहां गुणा कर लो, 105 210, ये 2100 हो गया, ये 2000 हो गया, और फिर से 105/100 करना है, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है 105/100 करना। क्यों? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये वैल्यू जो हो गई 105 गुणा 41, और प्लस का कितना 2000, ये वाला, जो कि इसमें भी होगा, हम इसको कैलकुलेट किया भी, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला इधर।
अब 41 पंजा होता है कितना, 41 पंजा 205, 20 हासिल 205, 20 हासिल 0, 41 और 5, 41 पंजा 205, 41 और 2 43, 6305, ये आपकी सेविंग हो गई। अब सभी लोग कमेंट करके बताओ पहला क्वेश्चन आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करो, तेजी के साथ कमेंट करो, ठीक है। अब और तरीके होते हैं, नहीं बताएंगे। अगर मैं एक ही क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लूंगा तो फिर कष्ट में हो जाएगा। हाँ, इसको इसलिए बताया भविष्य में ये तरीका काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में काम आता है, परसेंटेज में काम आता है, कॉमन सेंस में काम आता है, जीवन में काम आता है, इसलिए हमने इतना टाइम लगाया। तो ये जीवन के हमारे क्वेश्चन था, इसलिए टाइम लगाया। 21 के बाद 22, वरना चाहता तो मैं उड़ा देता। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर, तो प्रिंसिपल दिया गया है 1200, टाइम 2 वर्ष का दिया गया है, और प्रिंसिपल 1200 टाइम 2 वर्ष, अमाउंट कह रहा है 1348.32 और हमसे रेट पूछा गया है। दोस्तों जब रेट पूछा जाए वो भी 2 वर्ष, तो देखो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और अमाउंट ऐसे लिखो, ये 1200 हो गया, ये 1348.32 हो गया। अब 2 वर्ष कहा गया तो पहले तो 12 से भाग दे दो, रेशियो ले लो, स्क्वायर रूट तो निकालना ही निकालना है क्योंकि 2 वर्ष है, तो ये 100 हो गया, और इसमें 12 से भाग दिया 1 2 3 6, ये आया। अब कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट ले लो, या हाँ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो इस वैल्यू का, क्योंकि 2 साल में स्क्वायर रूट, 3 साल में क्यूब रूट, पहला पार्ट देखा होगा तभी ये देख लो। तो ये 10 हो गया और ये वैल्यू 10.6 हो गया, दोनों का अंतर 0.6 किस पे निकालोगे, 10 पे इंटू 100, तो कहीं ना कहीं 6% आ जाएगा, ऊपर 60/10 6%, या ये समझो हमने यहां दशमलव हटाया 0, ऐसे काट दो तो भी 6%। तो ये चीज आप सीख गए होंगे बहुत अच्छी से। फिर से समझो, हमने पहले ही सिखाया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट 1200 इतना, 12 से भाग दे दो, तो 12 किसी का स्क्वायर होता नहीं था इसलिए 12 से भाग दिया, 100 होता है 10 का, यहां भाग दिया तो 112.36 स्क्वायर रूट आना चाहिए जो कि 10.6 का होता है, कैलकुलेट कर दिया 6%। अगर किसी बच्चे को इस मेथड से जीवन में तकलीफ है कि सर हम नहीं कर पाएंगे, वैसे तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड यही है, अगर तकलीफ है तो बचपन की यादें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n, अमाउंट 1348.32, प्रिंसिपल से भाग दे दो जो कि 1200 है, 1 + r हमें चाहिए, अच्छा r हमें चाहिए और साल है कितने, 2। अब कैलकुलेशन को समझो, कहीं ना कहीं हमने यहां से दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 12 से भाग दिया तो 10000, 12 एकम 12, 12 2 3 6, ये चला गया। अब ये जो वैल्यू होती है ये 106/100 का स्क्वायर, क्योंकि 106 का स्क्वायर होता है 100 से 6 ज्यादा, 6 जोड़ा 112, 6 का 36, और ये बराबर 1 + r/100 होल पावर 2। दोस्तों अब यहां से देखो पावर काट दो तो कहीं ना कहीं 106/100 - 1 r/100, तो यहां लिया तो 6/100 r/100, 100 से 100 काट दो, r बराबर 6%। ये एक जनरल मेथड हो गया। पर आंसर अगर आपको समझ में आ गया क्या जनरल,
हमें बस समझ में आना चाहिए। सारा मुद्दा क्या है? समझ में आना चाहिए। तो ये चीजें आप अच्छे से तैयार करो और सीखो, ठीक है। तो स्क्वायर वगैरह आप तैयार कर रखो। सिंप्लीफिकेशन के वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, उनको देखिए। प्रकाश अवस्थी ऐप में बिल्कुल सीरियल से पड़े हुए सिंप्लीफिकेशन के वीडियो खूब सारे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। कई सारे चैनल में हमने पढ़ाया है, तो उनकी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए प्रकाश अवस्थी ऐप में, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे वीडियो, बहुत सी टॉपिक की मिल जाएंगी वीडियो। तो प्ले स्टोर से प्रकाश अवस्थी AWASTHI, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत से टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट और उसकी वीडियो के लिंक हमने बच्चों को दे रखा है और कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। मशीन खरीदोगे तो संपत्ति का मूल्य हमेशा कम ही होता है। 5% से कम हो जाएगा, 5/100 मतलब 1/20, मतलब शुरुआत में कीमत 20 थी, आज 19। कितने साल? 3 साल, तो क्यूब कर दो। 3 साल तो क्यूब कर दो, मैंने पहले ही बताया था। 3 साल तो क्यूब कर दो। ये वर्तमान है अगर, तो ये पहले का है, ठीक है। तो पहले का है और हमको कह रहा है, कहा गया वैल्यू बोल रहा है, ये वैल्यू बोला है 411540। क्या बात, धर के कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम ऐसी कैलकुलेशन। पहले समझो, कोई एक संपत्ति क्या है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में अब जमीन खरीदो तो उसके तो रेट बढ़ेंगे। अब मशीन खरीदो, मान लो एक लैपटॉप खरीद के ले आए, तो आज मान लो 50,000 का लैपटॉप ले आए, 4 साल बाद के 50,000 में लैपटॉप बिक जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो कोई संपत्ति थी, उसकी संपत्ति या कोई चीज 5% कम हो रही, तो 20 से 19 हो रही है। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। आज जो प्रेजेंट में है वो 411540 इसकी कीमत है। जो पहले कीमत हो वो हमें चाहिए। तो देखो, पहले 19 का क्यूब याद होना चाहिए, 6859 होता है। 6859 बराबर दिस वन। लास्ट में 0 है तो यहां 0 आएगा और 0 फिक्स है। और सर ये कहीं ना कहीं इसमें 60 का गुणा करोगे तो ये आएगा। तो इसका 20 का क्यूब होता है 8000, इसमें भी 60 का गुणा करोगे तो पहले संपत्ति थी 4,80,000। 4,80,000। अब इससे आसान हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, इसको अपनाओ, जीवन सुखमय बनाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो दोस्तों एक कदम और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ये बता दिया, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहला पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो जाओ पहले उसको देखो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4% है, मतलब पहले वर्ष में 4% है, ठीक है। दूसरे वर्ष में 5% है, ठीक है। तीसरे वर्ष में 6% है, तो 10,000 एज ए प्रिंसिपल दिया गया रुपए का 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो सभी लोग इसको करके दिखाइए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाओगे तो जल्दी आंसर आएगा। सर ऐसा क्यों? मैं आपको तरीके सिखाता हूं। पहला तरीका सीखो। 10,000 रुपए मनी दिए, 10,000, 4% इस पे ब्याज मिलता है, तो 4% परसेंटेज से परसेंटेज कर दो, 400 रुपया ब्याज मिला, 400 रुपया ब्याज मिल गया। अब ये जो पैसा हो जाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा एक तरीके से, तो ये 400 इसी में जोड़ दो,
क्या जोड़ दो, 400। अब इस पे जो ब्याज मिलेगा वो 5% का मिलेगा। 2 जीरो चले गए, 520 रुपए मिल गए ब्याज के। तो इसमें आप जोड़ दो तो 10920 हो गए, 10,920। अब इस पे 6% ब्याज मिलेगा। अगर इस पे 6% मिल रहा है तो पहले 6 का गुणा कर लो। 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 चौके 54, 1 55 हासिल 5, 5 यहां आ जाएगा और 6 0 से 12 हासिल 1, 9 54, 1 55, ठीक है और 5 ठीक है। अब परसेंटेज तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा ब्याज। हमसे अमाउंट नहीं पूछा तो आगे हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे ब्याजे पूछा गया तो 400 ये, 520 ये, 655.20। बाकी ऑप्शन में देखना 0.20 अगर जिसके लास्ट में वही आंसर है, अगर नहीं है तो पूरा जोड़ दो। ये 5 5 2 7, 6 4 10 5 15, 1575.20। तो आशा यही है कि यही होना चाहिए आंसर 24 का। तो यही आंसर है 1575.20। तो दोस्तों कैसा लगा यह क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर ये चीज नहीं आ रही है तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं, वैसे भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देवताओं 10,000 का 4%, 10,000 का 4% 400 मिला। अब ये जोड़ देंगे क्योंकि अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। अब 10,400 पे 5%, 520 मिला, इसमें जोड़ा 10,920, जोड़ा 6% और भन से निकाल दिया क्योंकि हमें ब्याज चाहिए, तुरंत आंसर आ गया। चलिए दूसरा मेथड देखो। पार्ट 1 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड भी अप्लाई था, हम वो भी दिखाएंगे आपको। हमें कई सारे आते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट मुझे ये लगा इसमें, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं। आप देखो 4% का मतलब होता है 1/25, 5% का मतलब 5/100, 1/20, 6% 6/100 तो 3/50, मतलब 25 लगाओगे एक ब्याज 26 मिला, 20 लगाया एक ब्याज 21 मिला, 50 लगाया एक ब्याज 53 मिला। अब हम कई बार बता चुके हैं कि इनका इंटू करना पड़ेगा, इनका इंटू करना पड़ेगा। ये तो 1000 हो गया, 25,000 हो गया, ये तो बड़ा आसान था इंटू। यहां आपको कष्ट है तो क्या करो, पहले 53 का 26 में गुणा कर लेते हैं। 26 गुणे 53 तो 26 3 25 3 75 3 78 78 7 हासिल 7 हासिल 26 पंजा 130 और 7 130 और 7 137 हो गया, 1378। तो ये तो इन दोनों का गुणा। अब इसी में 21 का भी कर दो भाई, करना तो पड़ेगा। 21 8 8 16 हासिल हो गया, 168 होता है। 21 7 147 और 3 4 5 163 हो गया, 16 हासिल हो गया। हाँ 16 हासिल फिर से हो गया, ठीक है। 21 ना 9 7 हासिल हो गया, 21 बन जाए 21 2893, मतलब ये वैल्यू आ गई 28938, ठीक है। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट पहले मैं देख लू कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देवताओं क्या बात, सुभान अल्लाह, दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है कि आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये अच्छी बात है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब क्या किया जाए, कहीं ना कहीं ये और ये हमारा 25,000, इनका 10,000, 25 चौका 100,
तो 0.4 का इंटू हो रहा होगा, 0.4 का। तो इस वैल्यू में भी किसका इंटू होगा, 0.4। हमें चाहिए क्या, अच्छा इंटरेस्ट चाहिए था, तो वहां वैल्यू का ना करो, अंतर ले लो, क्या लो, डिफरेंस। 8 3 9 28 में से 25 गया 3, इसी वैल्यू में 0.4 का, क्यों 25,000 बराबर 10,000 के, तो इसमें 0.4 4 10 का इंटू करोगे तो अंतर CI आया, 4 का 0.4 का इंटू करो 832, 2 3 से 4 के 12 13 14 15 9 4 36 और 1 37 15 वाला 4 पे 12 3 15 1 1 के बाद दशमलव, तो कहीं ना कहीं 1575.2 आ गया। तो दोस्तों यहां एक कैलकुलेशन थी, तो इस वे में यहां पर क्या कैलकुलेशन हो जाएगी। हमने ईमानदारी के साथ आपके सामने कैलकुलेशन किया, हम चाहते तो हम डायरेक्ट कर देते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे आप सोच रहे होंगे उसी हिसाब से हमने भी कट्टम पिट्टा आपके सामने किया है, ठीक है। तो ये था 24 नंबर क्वेश्चन। समय लग रहा है, क्यों, क्योंकि प्रकाश सर एक ही का सोल्यूशन 2 2 3 3 बार बता रहे हैं। मैटर यहां है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है कराना है, पहले तो सिखाना है ना देवताओं। अब एक मेथड में क्या रखा है, 2 4 सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, भाई श्रद्धा पर डिपेंड है आपकी, किस हिसाब से आपकी श्रद्धा है। तो कौन सा नंबर हो गया था, 24, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा कितने समय में 2000, मतलब प्रिंसिपल दिया गया 2000 की धनराशि, रेट 10% वार्षिक है, दर से अमाउंट हो जा रहा है 2420 रुपए, तो जबकि ब्याज वार्षिक हो, टाइम पूछा गया। दोस्तों फिर से 2 तरीके देखेंगे। पहला तो प्रकाश अवस्थी प्रिंसिपल और अमाउंट, जो कि 2000 है और ये 2420 है, कहीं ना कहीं टाइम चाहिए, निकाल देंगे। माता के भक्त हैं तो 0 से 0 कटा, 2 से भाग दो, 2 से ये जाएगा 121 और ये जाएगा 100, तो 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है, 121 जो कि 11 का होता है। डायरेक्ट आंसर 2 2 पावर आ गई, तो टाइम 2 ईयर घोषित कर दो, 2 ईयर घोषित कर दो। हमने कई बार बताया है सब। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 202420, मतलब 100 रुपए लगाया 121 मिलना है। अब अभी 10% में बोल जाओ, हाँ 10% का सारा ले लो भाई, ले लो 10% का सारा, 1/10, 10 का 11, अगर 2 2 पावर तो ये मिल रहा है, इसका मतलब टाइम 2 वर्ष है। तो ये था पहला मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा है ईमानदारी पर, अगर प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो यहां पर दिख ही रहा था, डायरेक्ट आप बता सकते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n। अमाउंट 2420, प्रिंसिपल 2000 से भाग दे दो, 1 + r 10 है, 10/100 होल पावर 2। आप खुद ही देखो, 0 से 0 गया, 121/100 मतलब 11/10 का होल स्क्वायर, और यहां से भी देखो 11/10 होल पावर n। समाज के लोग इसे 2 वर्ष ही कहेंगे। कितना कहेंगे, 2 वर्ष। मैं नहीं कहूंगा, ये हमारा समाज कहेगा। तो आंसर आएगा 2 ईयर। लॉक कर दिया जाए किसको, 2 वर्ष। तो 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की, तो बहुत आराम से हमने सिखा दिया इसको। तो कहीं समय ज्यादा कहीं कम, अब तक 10-12 हो गए होते, तो आप समझो कि हम सिखा रहे हैं आपको, सीखो। 26 नंबर कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए, तो टाइम पूछा गया,
निश्चित अवधि 10% प्रति वर्ष की दर पर, रेट 10% है, दर पर 1800 रुपए, मतलब प्रिंसिपल 1800 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दिया गया 378, टाइम पूछा गया। ये भी पहले प्रकाश से शॉर्टकट मेथड, प्रकाश से शॉर्टकट मेथड मतलब पहले प्रकाश अवस्थी लिख दो, प्रिंसिपल हमें कहीं ना कहीं 1800 दिया गया, टाइम ये इसमें जोड़ दो तो अमाउंट हो जाएगा 2178, 2178। देखा जाए 3 से ये जाएगा, सॉरी 2 से ये जाएगा 900 और 2 से ये जाएगा 10, 1089। हम इतना अच्छे जानते हैं, अब थोड़ा स्क्वायर भी याद करोगे, ये 30 का स्क्वायर होता है, ये 31 का होता है, नहीं 1089 31 का नहीं होता, 31 का नहीं, 1089 33 का स्क्वायर होता है, हाँ 33 का स्क्वायर होता है, किसका 33 का स्क्वायर। तो दोस्तों अभी भी चाहो तो फिर से रेशियो ले लो, भाग दे दो, किसका, एक तरीके से आप 9 का दे सकते हो, तो ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, आंसर सीधे 2 वर्ष आ गया, कितना आ गया 2 वर्ष, क्योंकि पावर 2 बन रहा है, 10% 1/10, 10 से 11 जाएगा तो 2 वर्ष आ जाएगा। तो ये आप ले सकते हो भाई, 930 का होता है, ये 33 का होता है, तो ये भी है 6 2 वर्ष यहां से आ गया, चाहे रेशियो और ले लो, 10 और 11 2 वर्ष आ जाएगा। और अगर तकलीफ है किसी को कि सर चाहे जो हो जाए हम ना सीखेंगे इस जन्म में, तो वो सारे देवताएं ऐसे सीखे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n, अमाउंट इन दोनों का योग होगा जो कि 2178, प्रिंसिपल 1800, 1 + r/100, r जो कि समाज के लोगों ने 10 बोला ही है, n। अब इसको काटना पीटना है, और अब हम बहुत एक्सपर्ट हो गए, हम 18 से भाग देंगे, क्यों, अभी उतनी पहले मेहनत नहीं कर ली थी का, 18 से 100 बार में 18 से अभी 121 बार मिल जाएगा, मैं क्या करूं, अभी मेहनत नहीं की थी, आप काटे पीटे रहो घर पे बैठ के, और क्या, n बराबर 2 वर्ष आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। खुशी तो मिल रही होगी, अगर बोलो हाँ या ना, सीख रहे हो कि नहीं। 20 क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिए, 6 ये 26 तो अभी हो गए, ठीक है। अभी हम काफी बताएंगे आज के सेशन में भी। तो आप एक चीज देखो, आप अगर नोट्स बना रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समय कब चला जाएगा मालूम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके सीखे और एक दिन हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। मतलब कहने का मतलब बूंद बूंद से क्या सागर होता। 26 के बाद 27 यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर, मतलब रेट है 12.5%, टाइम 2 वर्ष है, चक्रवर्ती ब्याज 510 है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या आपको एसआई निकालना है 2 वर्ष का। चलो, तो इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। मैं आपको पहले बताता हूं, देखो बेसिक चीजें, जैसे 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 100 का आधा होता है 50%, इसकी वैल्यू 1/2, 50 का आधा 25%, 1/4, 25 का आधा 12.5%, 1/8, और 12.5 का आधा 6 से 1/4%, 1/16। ये याद कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आते हैं, ठीक है। जैसे आपने 33 से 1/3% सुना होगा, 1/3, इसका आधा 16 से 2/3%, 1/6, इसका आधा 8:1/3%, 1/12, 24 से 25, 1/12, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर लीजिएगा। और भी होते हैं, ठीक है, जैसे 9:1/11%, 1/11, 11:1/9%,
1/9। बाकी हमने परसेंटेज पढ़ाया है, उस वीडियो से देख लेना। तो एक चीज के लिए आता है आपको, मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुरंत रब कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा प्रकार से खतरनाक कॉन्सेप्ट जिसको हमने कहा था डब्बा मेथड। कौन सा मेथड? डब्बा मेथड। मैंने पहले सिखाया कि एक साल में एक डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। अभी हम 2 वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 ही डब्बे, इसके रेशियो 1:1:1। अगर हम 3 वर्ष की बात करते तो देखो कैसे, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा और 3 साल में 3 डब्बा। चलो हम आपको बता देते हैं, ये भी समझो। यहां पर रेशियो 1 1 1 1, इन दोनों का सम 2 1। पहला पार्ट देखा होगा, तुरंत मालूम होगा, हमने बताया था कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का R%, ये A है, इसका R%, ये B है। सेम चीज प्रिंसिपल का R% A है, प्रिंसिपल का R% B है, प्रिंसिपल का R% C। क्यों कर रहे हैं अभी समझ जाओगे। और ये भी A था, यहाँ A बढ़ जाएगा, B 2 जा 2B होता है। अब सुनो, ये 2 साल का CI माइनस SI होता है, 2 वर्ष का क्या होता है? CI माइनस SI। और ये जो वैल्यू होती है, ये 3 वर्ष का CI माइनस SI होगा। और जो ये सीधी रेखा में आ रहा है, ये SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सेम चीज ये SI होगा। और पूरा का पूरा जितना, जैसे 2 साल में जितना भी आया, वो 2 साल का क्या होगा? वो 2 साल का क्या होगा? CI होगा। जो 3 साल में जितना आया, वो 3 वर्ष का क्या होगा? CI होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बिल्कुल एक सेशन पढ़ाएंगे आपको, एक पूरा का पूरा सेशन पढ़ाएंगे CI माइनस SI का। ऐसा नहीं, बिल्कुल टाइम वाइज चलेगा, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा सेशन आएगा, उसमें हम पढ़ाएंगे क्या? CI माइनस SI। मतलब इस पार्ट के बाद से जो भी पार्ट आएगा, वो पूरा का पूरा सेशन, भले उसमें 5 क्वेश्चन हो चाहे 10 क्वेश्चन हो, पूरा का पूरा एक सेशन आएगा कि ये कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हाफ ईयरली और क्या कहते हैं, तिमाही वाले और छमाही वाले, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली वाले एक साथ करा देंगे, CI माइनस SI वाले एक साथ करा देंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल प्रॉपर लिख देंगे, हम थंबनेल पे लिख भी देंगे, आप देख लीजिएगा। देखो 12.5%, 12.5, आप क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 12.5% मतलब 1/8, कितने साल? 2 साल। तो मैंने कहा था इसी 8 के स्क्वायर को प्रिंसिपल घोषित कर दो। 64 हमारा प्रिंसिपल। पार्ट 1 में हमने बताया कि जब प्रिंसिपल ना दिया जाए तो आप खुद का प्रिंसिपल लॉन्च करो। तो 64 प्रिंसिपल बना लिया। कितने साल थे? 2 साल। तो जल्दी से डब्बे बना लो इसके। अब इसका 1/8, ये 8 होगा, इसका भी 1/8 1 होता है, और यहां पर 8 होगा। अब आप देखो, तीनों का सम 17 यूनिट है, और यही वैल्यू किसके? 510 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 30 की, क्योंकि 17 क्या है? 51। फिर से समझो, ये पूरा CI होगा, तो 8 8 1, टोटल हो गए कितने? 17 यूनिट। और 17 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 510 की। तो एक यूनिट बराबर 30 की। और हमसे कह रहा है साधारण ब्याज बताओ, तो यही तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। मतलब हमें 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट 30 के है, तो 16 गुणे 3 480, मतलब इसका SI आएगा 480। तो कितने भाग में किया? इतना और इतना किया, और ज्यादा कुछ नहीं किया दीनानाथ। समझो, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। P का R% A, R का मतलब A का R% B आएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहां पर आते हैं 12.5%। 12.5% मतलब 1/8, 8 का स्क्वायर 64, हमने प्रिंसिपल माना 64, इसका 1/8 8, फिर 1/8 8, डब्बे भर लो। 17 यूनिट, पूरे का सम 8 8 1, 17 यूनिट बराबर 5 10 1 बराबर 30 की। कह रहा साधारण ब्याज बताओ, तो ये सीधी रेखा SI होती है। 8 8 16, 16 गुणे 30 480। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। और भी मेथड है, नहीं बताऊंगा अभी की डेट पे, ठीक है, अभी की डेट पे नहीं। क्यों?
क्योंकि हम इतने प्यार से जब सिखा दे रहे हैं तो 50 टू मेथड की क्या जरूरत है बच्चों, क्या जरूरत है 50 टू मेथड की, जब कितना मस्त सिखा दिया डब्बा कॉन्सेप्ट, भविष्य में पूरा का पूरा डब्बा ही कॉन्सेप्ट चला दूंगा, ज्यादा होगा तो 27 नंबर हो गया। चलिए 28 नंबर 28 कह रहा है यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि इतनी है, मतलब सेकेंड ईयर में दूसरे वर्ष में जो मिला है वो हमारा हो गया 1800 रुपए, और जो तीसरे वर्ष में मिला है वो हो गया कितना 1926 रुपए, 1926 रुपए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, कुछ भी कहता तो हम निकाल लेते, हम आपको बता दे रहे इसका अंतर 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में एसआई बराबर सीआई के होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये एज ए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये एज ए हमारा अमाउंट, साल 1 है तो प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे लिख दो 1800 और 1926, अंतर तो 1 ही वर्ष का है ना, क्या फर्क पड़ना है भाई। 2 वर्ष में पैसा किसी बैंक में 1800 हो गया, अब 1 साल का ब्याज देगा तो ब्याज में तो 126 रुपए है ना, दोनों का अंतर 126 1 साल में, डिवाइड बाय 1800 गुणे 100, काट लो, क्या 18 से जाएगा 90, 7 बार में जाएगा, 90 7% आंसर। 1 साल में एसआई बराबर सीआई होता है, ये एज ए प्रिंसिपल ट्रीट होगा, ये एज ए अमाउंट ट्रीट होगा, और खेल जाओ, ज्यादा समय मत बर्बाद करो। मेरी बात सुन पा रहे हो इस जन्म में? अरे बोलो देवताओं, कह दो हाँ सुन ले रहे, ठीक है। तो 7% होगा, 28 हो गया, हाँ 7% आएगा। 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर 29, और अगर अब लग रहा है कि सर ने मेहनत कर दी है तो लाइक तो बनता है, ठोक दो लाइक तुरंत। 29 नंबर, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है, मतलब रेट है 8%, टाइम है 2 वर्ष, अमाउंट है 2916, ठीक है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए जो कि 3 वर्षों के लिए, तो कोई प्रिंसिपल है, रेट 9% और 3 वर्ष का, तो ये एसआई चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बताया जाएगा। समझो, देखो प्यारे दोस्तों, 8% का अर्थ, 8% का अर्थ 8/100, समाज के लोग 2/25, प्रिंसिपल 25, अमाउंट 27। अब आप खुद देखो, वर्ष 2 है तो स्क्वायर कर दो, कहीं ना कहीं ये 7 to 9 हो गया और ये 625 हो गया, ये हो गया। अब देखा जाए ये वैल्यू बराबर 2916, ये 4 बार में जाए, 4 बार में, 9 चौक 36 7 चौक है 4 बार में, इसका 4 गुना प्रिंसिपल 625, 1250, 2500 आएगा, तो प्रिंसिपल हो गया 2500, और हम जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल 2500, इसी पर 3 वर्ष का निकालना, 3 गुणा 9/100, एक तरीके से 27% निकालना, 25 का 27%, 26 का स्क्वायर 676 में से 1 कम कर दो, 676 में 1 कम, 676 में 1 कम, 676 में 1 कम, 675, 675 आएगा, 675 आएगा। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक चीज फिर से समझो, रेट 8% है, टाइम 2 ईयर, अमाउंट 2916, रेट देखा 8/100, 2/25, 25 27 में 2 साल में 625 का 729,
अमाउंट दिया गया 2916, इसका 4 गुना है, तो प्रिंसिपल भी 4 गुना 2500। अब कह रहा है इसी पर जो प्रिंसिपल आया है उस पर 9% के अकॉर्डिंग 3 साल का एसआई निकालो, तो 9 त्रिका 27% हमें निकालना है, किसका? 2500 का। तो 2500 का 27% होगा 26 का स्क्वायर -1, मतलब 6 -1 675। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 29। चलते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। याद रहे कि जब 83 कंप्लीट हो जाए तब आप कहना कि अच्छा लगा। 83 पूरे के पूरे। रीजन क्या है, 1-2 से नहीं होता है कि आप सोचो कि एक वीडियो देख करके तो सीआई आ गया, नहीं, इतने कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, समय लगता है। कह रहा है यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, एसआई 50 रुपए 2 वर्ष। अब देखना यहाँ प्रकाश टेक्नोलॉजी रेट 5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। सीआई निकालना है 2 साल का। अब बताओ, इससे शॉर्टकट इस दुनिया में अगर हो तो बता देना। इस दुनिया की बात करो, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। समाज के लोगों को बता चुके थे ये एसआई होता है। एसआई इक्वल होता है, मतलब जो यहां होगा वही यहां होगा। चलो आपको दिखा भी देते हैं, वरना देवता रूठ जाएंगे। ये ए, ये बी और ये भी ए, और ये पूरा का पूरा सीआई होता है। अब देवताओं समझो, रूठो नहीं, समझो। प्रिंस मतलब एसआई पर एनम से दोनों सेम सेम, मतलब 2a बराबर 50 के, तो ये 25 रेट 5%, इसका 5% निकालो। इसका 5% है 125, 1.25 आएगा। अब कह रहा है सीआई बताओ। देवताओं बस इसे जोड़ दो, 50 51.25 आएगा। इससे इजी कहीं पर भी हो तो आप मुझे बता देना। कुछ लोग नहीं लिखते हैं थंबनेल में 2 सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 5 सेकंड में। कभी उनसे पूछा, कभी खुद किया जीवन में? पूछो, ठीक है। झूठे वादों से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जब सबसे सस्ता क्वेश्चन, तो आप समय देखो 5-7 सेकंड तो लग ही गया होगा। मैंने एक जगह पढ़ा कि 1 सेकंड में अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो जिंदा जला देना। मतलब आप, मैं तो कह रहा हूं तुरंत आगे लो, जला दो। 1 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में होता है मेरे भाई। कौन सा वो हो गया कि भैया भगवान आ गए, ये लो रट लिया, आंसर मार दिया। आंसर भी मानने में अगर ऑप्शन देखो एक नजर ऊपर एक ऊपर, तो भी 1 सेकंड लगते हैं। कभी जीवन में ट्राई करना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब चलते हैं, एक इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा जबरदस्त, उसको सीखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके स्क्रीन के सामने। बस ये मैसेज है कि वीडियो में कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत, बहुत सी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो आपका छोटा छोटा योगदान से हम आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें लिखा है पुअर लोगों के लिए सारे वीडियो फ्री हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर हम सक्षम है कि आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत हो रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, कहीं ना कहीं आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर, ये सब चीजें प्रोवाइड की है। आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो। 1 रुपए से लेकर जहां तक आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। एक तरीके से मेहनत जो की जा रही है उसके लिए। चल 31 नंबर क्वेश्चन, ये गुना आधारित क्वेश्चन है, मतलब टाइम्स वाले क्वेश्चन। इतना इतना गुना हो जाए। तो 5 क्वेश्चन कराएंगे, पांचों को बहुत अच्छे समझना, बहुत स्पीड से हो जाएंगे 5 क्वेश्चन 5-7 मिनट में, और अच्छे समझ में आ जाएंगे। कह रहे हैं एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्ष में k गुना हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल p है,
6 वर्ष में के गुना मतलब केपी हो जा रहा है, केपी हो जा रहा है। तो 24 वर्ष में कितना, तो 6 वर्ष हुआ, फिर से 6 वर्ष, फिर से 6 वर्ष और फिर से 6 वर्ष, तो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा। पहले समझो, मैं आपको माइंड में एक लॉजिक बिठा दूं। जैसे कोई बैंक कहती है कि भैया हम आपका पैसा 5 साल में 2 गुना कर देंगे, तो 100 रुपया लगाया, 200 मिला कि नहीं मिला 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद वही पैसा लगाओगे तो 200 का 400 मिलेगा, क्योंकि डबल, क्योंकि पॉलिसी क्या है, डबल करना, मतलब उसका 2 गुना करना। अब यहां पर क्या है, पॉलिसी क्या है कि जो भी पैसा लगाया उसको के से गुणा कर दो। तो अब ये तो के से गुणा कर दो तो के स्क्वायर पी हो गया, फिर के से गुणा कर दो के क्यूब पी हो गया, फिर के से गुणा कर दो तो ये के की पावर 4 पी हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। अब कह दे भाई 6 वर्ष बोला गया ना, 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आप पहले ऐसे सीखो। 6 चौक को 24, तो 24 वर्ष में पैसा अगर पी लगाया है तो के की पावर 4 इंटू पी, मतलब इतना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो आंसर के की पावर 4 आएगा। अब आपका अभ्यास अच्छा है, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्या, कि कोई पैसा 6 साल में 2 गुना या के टाइम्स हो रहा है, 6 साल में के टाइम्स, तो 24 साल में तो 6 चौक को 24, 4 हुआ, तो के की पावर 4 गुना। इस टाइप से आप दिमाग लगा सकते हो, उस पावर में जाएगा, कितने टाइम में आएगा, पावर में, के की पावर 4। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 समझोगे, क्योंकि बार बार अभी हम कराएंगे तो तेजी समझोगे। 5 क्वेश्चन से आज से इस टाइप के सारे क्वेश्चन सीख जाना, ठीक है, जितना घटना चक्र में है उसी हिसाब से करा रहे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, मतलब पी है 7 वर्षों में 2p हो रही है, मतलब इसका 2 गुना करने की मशीन है। तो कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना, तो 2 का 4p और 4 का 8p, तो आप खुद ही देखो, फिर से 7 वर्ष, फिर से 7 वर्ष, 7 क्या है 21 वर्ष, कितने वर्ष 21 वर्ष। आई इसका 2 गुना, 2 का 2 गुना, फिर 2 का 2 गुना, मतलब 2p 4p 8p। तो एक तरीके से आप देखो कि जो ये हो रहा है वो कितने वर्ष में, 21, 7 है 21 वर्ष में हो जाएगा। या आप ऐसे समझो, p से 8p हो रहा है, मतलब 1 और ये 2 का क्यूब, तो ये जो 3 है इसमें 7 का गुणा कर दो, 21 आएगा। तो ऊपर वाला अच्छा है ऐसा नहीं है, और उसी को सीखो, कोई फॉर्मूले में चक्कर मत पड़ो। तो ये हो गया 32 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के टाइम्स वाले तेजी सीखो, समय नहीं बर्बाद कराएंगे। 33 नंबर कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाती है। देखो 5 वर्षों में 2 गुना, तो फिर से 5 वर्ष 4p, फिर से 5 वर्ष 8p, तो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष आंसर बोलो हाँ। तो 15 वर्ष में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, बोलो आ गया, समझे कि नहीं समझे। 2 क्वेश्चन और सीखेंगे, आज के सेशन में 15 ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइप आ रहा है एक, तो वो टाइप भी पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत करेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे 20 क्वेश्चन का टारगेट रहता है हमारा, पर मजबूरी है। ये 2 क्वेश्चन अच्छे समझना, 34 और 35 सदमा भी लग सकता है। तेरा 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 होती है, मतलब 2000 रुपया लगाया, 2 वर्ष में 4000 हो जाता है। तो कह रहा है वह राशि कितने वर्ष में 8000, तो देखो इसका रेशियो 1:2 है कि नहीं, मतलब 2000 लगाया 4000 मिला, तो फिर से 4000 लगाया 8000 मिलेगा, मतलब 2 वर्ष और लगेगा, तो 2 2 4 वर्ष, 4 वर्षों में वह राशि 8000 हो जाएगी। कितने वर्षों में
4 वर्षों में, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं आया आपके घर में, कहता हूं भैया 2000 रुपया लो, तो आप कहते हो 2 साल बाद 4000 देंगे, तो 2000 दिया, 4000 मिला, तो जस्ट डबल हुआ, तो 4000 फिर से दिया 2 साल बाद, तो 4 का क्या करके दोगे 8 2 साल में, तो 2 दूना 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन 35 नंबर, सीखेंगे मगर प्यार से। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोग करके हमें युद्ध स्तर पे दिखाइए और बताइए क्या आएगा। ध्यान देना, कह रहा 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने में 5 वर्षों में दोगुना, मतलब 12,000 लगाया, 5 वर्ष में 24,000 हो जाएगा। तो कह रहा है वह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्षों के बाद, तो 12 का 24, तो फिर 5 साल, 24 का 48, क्योंकि 2 गुना करने की मशीन है, फिर 48 का 5 साल, तो 48 का 96,000, और फिर 5 साल, तो 96 गुना 3 तो दिन तो लगा ही दो, 6 दिन 12 हो गया, 9 तो वो हो जाएगा 1,92,000। मेरी बात समझना, ऐसी मशीन लगाएंगे कि 12,000 जाएगा तो 24,000 मिल जाएगा, तो 24 का 5 साल में 48, जस्ट डबल, 48 का 5 साल में इतना, फिर 5 साल में इतना, 1,92,000 इसका आंसर आएगा। तो आशा है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चीजों को सीखो हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। एक बात ध्यान दो, प्ले स्टोर से प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारे वीडियो बिल्कुल प्रॉपर वे में बना के रखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ वहां खूब सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, और कुछ किताबें भी आपको मिल जाएंगी। ये तो बात हो गई, एनसीईआरटी की किताबें मिल जाएंगी, मैथ की, वहां से आप 9th-10th की मैथ भी सीखो, बहुत काम की चीजें होती हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन में 9th-10th का मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, मेरा जो खुद का मानना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर रखी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तर प्रदेश।